गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। हमने फोर्थ चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया था। टुडे वी विल स्टार्ट द फिफ्थ चैप्टर, सोर्सेज ऑफ वाटर। ठीक है, अब हम सब बच्चों को पता है, इसका मतलब होता है कि वाटर हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, व्हाट आर द वेरियस ओरिजिन्स ऑफ वाटर, है ना। तो अब सबको पता है, आप लोगों को, अब आप इतने बड़े हो गए हो कि आपको पता है कि वाटर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर अस। वाई वाटर इज़ एसेंशियल फॉर अस? वाटर इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ, क्योंकि हम पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। और हम क्या, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स, है ना, इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सब कुछ। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग थिंग्स मतलब, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो चीज़ें ग्रो कर सकती हैं, दे आर नोन एज लिविंग थिंग्स। तो चाहे प्लांट्स ले लीजिए, ट्रीज ले लीजिए, एनिमल्स ले लीजिए, बर्ड्स ले लीजिए, ह्यूमन बींग मतलब हम लेते हैं, हम अपने आप को सोचें तो हम सब क्या है, लिविंग है। और जितने भी लिविंग होते हैं, लिविंग बींग्स होते हैं, उन सब के लिए वाटर जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। अब सब बच्चों को ये अच्छे से पता है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ वाटर। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं। अब ये इन्होंने बोला है कि हमारी धरती जो है, हमारी पूरी अर्थ जो है, वो 70% तो वाटर से ही घिरी हुई है। ठीक है ना। और इतना सारा जब पानी है, और क्या होता है, उसके ऊपर आसमान की छाया पड़ती है। तो जब आसमान की छाया पड़ती है और हम अगर एरोप्लेन में या कहीं दूर से देखते हैं हमारी धरती को, तो धरती हमारी कैसी दिखाई देती है, ब्लू। आपने कभी देखा है, अगर आप पानी को रेड कलर के मग में डाल देते हो तो पानी भी रेड दिखने लगता है। आप उसको उठा के ग्रीन कलर की बोतल में डाल दोगे तो पानी भी ग्रीन दिखता है। और वैसे देखा जाए तो पानी का कोई कलर नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब पानी के अंदर जिस चीज़ को, जिस कलर की हम छाया डालेंगे या जिस कलर की इमेज हम डालेंगे, पानी उस कलर का बन जाता है। तो इसीलिए, क्योंकि आसमान नीला होता है तो पानी हमें कैसा दिखता है, नीला दिखाई देता है। अगर आसमान भगवान ने हरा बनाया होता तो पानी भी हमें हरा दिखता। और जब आपको पता है, जो लोग एरोप्लेन में जाते हैं, कभी आप भी गए होंगे या जाओगे कभी, अब आप ऊपर से जब धरती को देखते हैं ना, हम अर्थ को देखते हैं, तो वो अर्थ क्या होती है, हमारे को ब्लू दिखती है। और इसीलिए हमारी अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है, कि हमारी अर्थ लगभग 70% पानी से ही घिरी हुई है। और हमारी अर्थ जो होती है उसको इसलिए ही हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, लगभग 70% वाटर। ठीक है, और इसीलिए हम हमारी जो अर्थ है उसको क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो आ जाइए पेज नंबर 1818 के ऊपर, और हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, सोर्सेज ऑफ वाटर। Water makes life possible. It is one of the basic constituent of all living beings. About 70% of our body is made up of water. हमारी बॉडी में 70%, हमारी बॉडी के अंदर भी 70% वाटर है। देखो, वाटर इज़ फाउंड इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, सी, ओशियन। इट इज़ फाउंड बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ एज वेल। अब आपको पता है ना कि हमारी धरती के अंदर भी, हमारी धरती के ऊपर भी पानी कितना सारा है। अगर हम ऐसे देखें हमारे लैंड के ऊपर, तो हमारे सी होते हैं, समुद्र होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, रिवर्स होती हैं, लेक्स होती हैं, इन सब में पानी है। इसके अलावा कुछ पानी जो होता है, जब बारिश होती है तो कुछ पानी धरती अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, वो सोख लेती है, और वो पानी जो होता है वो धरती के अंदर चला जाता है और वहाँ पे नीचे कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, उस पानी को हम क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, अब बारिश हुई, ठीक है ना, ये मान लीजिए बारिश हो रही है, तो ऑब्वियसली ग्राउंड के ऊपर तो हमारे पास ओशियंस हैं, रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, बहुत कुछ है। ठीक है, लेकिन कुछ जो पानी होता है ना, वो इस मिट्टी के, सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और नीचे जाके कलेक्ट होता है। इसको हम कहते हैं अंडरग्राउंड। नाम से ही पता चल रहा है, ग्राउंड से नहीं, अंडरग्राउंड। ग्राउंड के अंदर जो होता है दैट इज नोन एज अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, तो दिस इज अंडरग्राउंड वाटर, जो पानी बारिश होने के वक्त सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और नीचे जाके इकट्ठा हो जाता है ग्राउंड के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। ठीक है, सोर्सेज ऑफ वाटर। द नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर आर सी, ओशियंस, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एट्सेट्रा। ओशियंस कवर मोर देन 2/3 ऑफ अर्थ सरफेस। अब हमारी अर्थ के ऊपर लगभग 2/3, 2/3 भाग तो ओशियंस ही ओशियंस हैं। सो द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज ओशियंस। However, due to the presence of many salts, this water is not fit for drinking. अब एक बात बताओ कि हमारे धरती के ऊपर कितना सारे ओशियंस हैं, है ना, लगभग 2/3, मतलब बहुत, धरती का 2/3 पार्ट जो है वो ओशियंस में है, लेकिन वो पानी हमारे पीने के लायक नहीं होता है, क्योंकि उस पानी के अंदर बहुत सॉल्ट होता है, वो बहुत खारा पानी होता है। ठीक है, और अगर हम खारा पानी यूज़ करेंगे तो हम परेशान हो जाएंगे।
We know that the higher parts of the mountains are covered with snow. During summer, the snow on the mountains melts and change into water. This water comes down in the form of streams and rivers. अब सेकंड ओशियंस तो हो गया, लेकिन सबसे पहले क्या हमने देखा सोर्सेज में, सबसे पहला जो सोर्स था वो क्या था, ओशियंस थे। ठीक है, ओशियंस हमारे धरती पर लगभग 2/3 पार्ट में हैं, लेकिन उनका पानी जो होता है वो सॉल्टी वाटर होता है, इसीलिए वो हमारे ज़्यादा यूज़ का नहीं होता। ठीक है ना। अब सेकंड हम देखते हैं रिवर्स और लेक्स वगैरह। तो ये कह रहे हैं कि जब बारिश के वक्त ठंडे एरियाज़ जो होते हैं जैसे कि माउंटेन्स वगैरह होते हैं, उन पर बर्फ़ जमी होती है। तो बर्फ़ के बाद जब सर्दियों के बाद, एक मिनट, जब सर्दियों के बाद धूप निकलती है तो वो बर्फ़ पिघलती है, और पिघल कर कहाँ से आती है, जो माउंटेन होते हैं उनके नीचे आती है, और जो पानी, वो बर्फ़ होती है वो पानी में बदल जाती है, और वहीं से हमें रिवर्स और लेक्स मिलती हैं। ठीक है, रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम्स वगैरह। तो ये जो पानी होता है ना, ये खारा पानी नहीं होता है, ये कैसा होता है, फ्रेश वाटर होता है, और यही पानी हम पीते हैं। जबकि ओशियंस का पानी कैसा होता है, सॉल्टी वाटर। ठीक है, तो ये हम नहीं पीते हैं, और यही हमारी ड्रिंकिंग और बाकी कामों के लिए यूज़फुल होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये रिवर्स हो गई हैं बहुत गंदी, पॉल्यूटेड। क्यों? क्योंकि हमने दुनिया भर का कूड़ा कचरा इनके अंदर डाल दिया है। तो होगा क्या, ये जो पानी है फ्रेश वाटर वो गंदा हो गया है। फिर क्या, हमारे को इसीलिए पानी की कमी होती है। वैसे तो हमारी धरती पर उतने ओशियंस भरे पड़े हैं, लेकिन वो ओशियन का पानी हम यूज़ तो नहीं कर सकते ना। हम जो पानी यूज़ करते हैं उसको हमने अपने कामों से गंदा कर लिया है ना। गाय भी नहाएगी, भैंस भी नहाएगी, कचरा भी डाल देंगे, है ना। और जब कोई इंसान मर जाता है तो उसको भी डाल के आ जाएंगे। अरे भाई, कितना पानी ख़राब करोगे। तभी तो आजकल हमारे घरों में पानी की कमी होती है, टैंकर्स मंगाने पड़ते हैं। और टैंकर्स क्या करते हैं, जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, मैंने अभी जो समझाया था, उसमें से पानी निकाल के लाते हैं, और वो जो नीचे पानी होता है धरती के, वो भी खारा पानी होता है काफ़ी कुछ। ओशियंस की तरह नहीं, बट इतना फ्रेश वाटर भी नहीं मिल पाता है। जब आप किसी किसी जगह पर फ्रेश वाटर मिलता है, लेकिन जब आप बहुत गहराई से निकालते हो तो कोई फ्रेश वाटर नहीं मिलता। इसीलिए जो वेल्स होते हैं, ट्यूब वेल्स होते हैं, उनमें तो मीठा पानी आता है, जिसको हम फ्रेश वाटर कहते हैं, मीठा पानी कहते हैं। लेकिन आप बोरिंग में से निकालोगे तो वो पानी मीठा पानी नहीं होता है, क्योंकि जो ट्यूब वेल्स और वेल्स होते हैं ना, उनमें तो थोड़े से गड्ढा खोद के पानी निकल आता है। गड्ढा खोद के मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा सा हाथ से खोद लिया, खुदाई होती है बट इतनी गहरी नहीं होती। लेकिन अब क्या कर रहे हैं हम, वो पानी भी ख़त्म हो जाएगा, हो रहा है, तो और गहरे जा रहे हैं। अब नीचे अगर अंदर अर्थ के अंदर और ज़्यादा जाओगे तो वहाँ पे फिर सॉल्टी वाटर निकलना है। और वही प्रॉब्लम है कि जो हमारी बोरिंग होती है, बोरिंग का जो पानी होता है वो हार्ड वाटर होता है, वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपने घर के अंदर आरओज़ लगाने पड़ते हैं। एक्वागार्ड, कैन, स्टार आता है और प्योरेट आता है, उससे पानी फ़िल्टर करो, है ना। अब भाई एक बात बताओ, कितना फ़िल्टर करोगे, लेकिन अगर पानी ही ख़राब हो गया, ख़त्म हो गया, तब क्या, किसको फ़िल्टर करोगे। तो इसीलिए कहते हैं पेड़ मत काटो, धरती में ज़्यादा बोरिंग्स मत कराओ, और जो फ्रेश वाटर हमारे पास है उसको संभाल के रखो। और इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, फ्रेश वाटर को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ताकि रेन होगी तो रिवर्स भरी रहेंगी। और रेन कब होगी, जब आपके प्लांट्स और ट्रीज़ होंगे। तो सारा का सारा मिला जुला कर बात यह है कि अगर हम पेड़ों को नहीं काटेंगे, पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, पेड़ ही हमारी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अगर पेड़ काटेंगे तो रेन नहीं होगी, रेन नहीं होगी तो वाटर कम हो जाएगा, और वाटर कम हो जाएगा तो हम कहाँ से ज़िंदा बचेंगे। ठीक है, तो पानी को पहले तो ख़त्म नहीं होने देना है, पानी को बढ़ाने के लिए हमें पेड़ों को लगाना चाहिए, और फिर जो पानी है उसको हमें पॉल्यूट भी नहीं करना चाहिए। इतनी सारी बात बता दी, मैं फटाफट एक बार रीड कर देती हूँ, ठीक है ना। देखो यही सब लिखा है इसके अंदर। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ। रेन वाटर इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। रेन वाटर जो होता है वो बहुत प्योर होता है। व्हेन इट रेन्स सम रेन वाटर गोज इनटू द ग्राउंड, दिस वाटर इज़ कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर। जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई बारिश के वक्त कुछ पानी जो होता है वो ग्राउंड के अंदर चला जाता है, सॉइल में, और उसको हम क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। सॉइल की हेल्प से अंदर चला जाता है। इट कैन बी ब्रॉट टू द सर्फेस विद द हेल्प ऑफ वेल्स, ट्यूब वेल्स, हैंड पम्प्स। पीपल इन विलेजेस डिग वेल्स टू ब्रिंग ग्राउंड वाटर टू द सरफेस। और अब क्या करते हैं, जो गांव के लोग होते हैं वो कुएं खोदते हैं, ट्यूबवेल्स बनाते हैं और वेल्स बनाते हैं, कुएं वगैरह, ताकि अंडरग्राउंड जो वाटर है उसको यूज़ कर सकें, है ना, उसको हम यूज़ कर सकें। इसलिए इन सम प्लेसेस अंडरग्राउंड वाटर इज़ वेरी डीप।
अब कुछ प्लेसेस पे तो आपने कुआं खोदा पानी मिल गया तो वहाँ पर हम हैंड पंप लगा लेते हैं, कुआं खोद लेते हैं, वो होता है फ्रेश वाटर। लेकिन कुछ जगहों पर पानी खोदते जाओ नहीं निकलता, फिर हमें और अंदर तक खोदना पड़ता है, तो वहाँ का जो पानी होता है वो हार्ड वाटर होता है, अच्छा नहीं होता। क्यों नहीं होता है ये मैं आपको 6th या 5th क्लास में पढ़ाऊँगी, अभी आपके कोर्स में नहीं है ना, 6th में है शायद। अब ये कह रहे हैं कि फिर हमें उसमें क्या करना पड़ता है, फिर गहरे गहरे होल्स किए जाते हैं, गड्ढे किए जाते हैं, बोरिंग जिसको कहते हैं, है ना, उसके अंदर मशीनें डाली जाती हैं, बड़े बड़े पाइप्स लगाए जाते हैं और ज़बरदस्ती पानी ऊपर जैसा पानी निकल रहा है वैसा निकालो। तो ठीक है भाई, हार्ड वाटर ही निकलता है तो पानी तो चाहिए, है ना, उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ करनी पड़ती है। दीज आर नोन एज ट्यूब वेल्स, और ट्यूब वेल्स भी इसी तरीके से बनाए जाते हैं, जैसे बोरिंग्स होती हैं तो ट्यूब वेल्स के अंदर भी बहुत गहराई से पानी निकाला जाता है और उसका यूज़ कैसे होता है, इरिगेशन में। इरिगेशन मतलब खेतों में पानी डालने में, है ना। हैंड पम्प्स आर यूज्ड इन प्लेसेस वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट अवेलेबल और वेयर पीपल कैन नॉट अफोर्ड यूज़ इलेक्ट्रिसिटी। अब हैंड पम्प होते हैं या कुएँ होते हैं उनमें तो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ट्यूबवेल बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगती है। जो ट्यूबवेल्स होते हैं वो बिजली से चलते हैं, तो भाई जहाँ पर बिजली नहीं है या जहाँ के लोग इतने गरीब हैं कि वो बिजली यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो भाई वहाँ पे हैंड पम्प और ट्यूबवेल से ही काम चलाना पड़ता है। और जिनके पास बिजली है, जो लोग थोड़े से अमीर हैं, भाई बिजली का बिल भर सकते हैं, वो लोग ट्यूबवेल्स भी बनाते हैं, ठीक है ना। Pond, lakes, rivers, seas and waterfalls also provide us with water. However, this water is full of germs and various impurities. अब देखो इसके अलावा थर्ड बात जो आती है वो आती है, सॉरी यहाँ पे लेक्स नहीं, एक मिनट रुको, स्ट्रीम्स, STREAMS, स्ट्रीम्स था। और थर्ड जो है वो ये कह रहे हैं कि पॉन्ड्स, लेक्स, है ना, और रिवर्स भी ऑब्वियसली, रिवर्स, सी एटसेट्रा, ये सब भी पानी के सोर्सेज हैं, ये भी हमें पानी प्रोवाइड करते हैं, हमें पानी इनसे भी मिलता है। लेकिन इनका जो पानी होता है वो फ्रेश वाटर तो है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनके अंदर बहुत सारे जर्म्स होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई आपने देखा होगा रिवर होती है, रिवर्स में तो फिर भी कम, लेकिन जो पॉन्ड्स वगैरह होती है, लेक्स वगैरह होती है, वहाँ पर पानी ठहरा हुआ होता है, स्टिल वाटर होता है, तो वहाँ पे क्या मच्छर, मक्खी और बहुत सारे जर्म्स हो जाते हैं। अब अगर हमें इसको यूज़ करना है तो हम इनको पहले प्योरीफाई करते हैं, फिल्टर करते हैं, उसके बाद हम इसे पी सकते हैं क्योंकि फ्रेश वाटर ही होता है, ठीक है। एवापोरेशन, अब एक और जो हेडिंग आती है वो आती है बहुत इंपॉर्टेंट, एवापोरेशन। एवापोरेशन क्या होता है, चलो बताती हूँ आपको। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि सोर्सेज ऑफ वाटर क्या होते हैं, दो अलग अलग तरीके से, कहीं से हमें फ्रेश वाटर मिलता है, कहीं से हमें हार्ड वाटर मिलता है। फ्रेश वाटर हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, हार्ड वाटर हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं एवेपोरेशन। एवेपोरेशन का मतलब होता है द चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर्स, ठीक है। तो चलिए, अभी हमने पढ़ा था सोर्सेज ऑफ वाटर में कि ओशियंस होते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा ओशियंस ही मेन सोर्स है अर्थ के ऊपर। सेकंड होता है रेन वाटर, ओशन का पानी सॉल्टी होता है, रेन वाटर जो होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है। रेन वाटर जो होता है वो हमारी रिवर्स में, लेक्स में जो पाया जाता है, स्ट्रीम्स में जो पाया जाता है, वो हमारे लिए ज़रूरी होता है, उसमें फ्रेश वाटर होता है, ड्रिंकिंग के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा कुछ पानी सॉइल के अंदर चला जाता है और अंडरग्राउंड हो जाता है और वहाँ कलेक्ट होता है, जिसको हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। वो अंडरग्राउंड वाटर कहीं कहीं तो थोड़ा सा खोदने में निकल आता है, तो जब थोड़ा सा खोदने में निकल आता है, जैसे कि कुएँ होते हैं, वेल्स होते हैं या वो हैंड पम्प्स होते हैं, तो उनका पानी तो मीठा पानी मतलब फ्रेश वाटर होता है। लेकिन कहीं कहीं पर अंडरग्राउंड वाटर बहुत नीचे ज़मीन के बहुत डीप मिलता है, तो वहाँ पर हमको बोरिंग्स करानी पड़ती हैं, ट्यूबवेल्स बनाए जाते हैं, मशीनें लगाई जाती हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करनी पड़ती है। तो इस पानी को हम क्रॉप वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, खेती के लिए यूज़ करते हैं। रिवर्स वगैरह में जो पानी पाया जाता है वो फ्रेश वाटर होता है, पर उसमें जर्म्स होते हैं जिनको हमें फ़िल्टर करके पीना पड़ता है ताकि हम बीमारियों से बच सकें, ठीक है। तो इतना पढ़ाया। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एवेपोरेशन के बारे में बताऊंगी। एवेपोरेशन का मतलब होता है पानी भाप बन जाता है, द चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर ड्यू टू हीट, इसे हम कहते हैं एवेपोरेशन। तो इसमें क्या होता है, कैसे होता है, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। सब बच्चे अपना ख्याल रखेंगे, इतना चैप्टर पढ़ के रखना, जो नहीं आए वो मुझसे पूछ लेना, एंड दैट इज़ इट। तो कल मिलते हैं, बाय बाय।